तो हेल्पलाइन में हमारा आज का टॉपिक है करियर इन जर्नलिज्म और आज हमारे साथ हैं मीडिया एक्सपर्ट मिस्टर विपिन शर्मा, जिनसे हम इस फील्ड से जुड़े हुए सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं उनके जवाब ले रहे हैं। सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे सवाल अब इस दिशा में आ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि कोर्स कर लिया उन्होंने, अब उसके बाद अगर उन्हें जॉब अपने लिए तलाशनी है, लेकिन जॉब से पहले आजकल होती है इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के लिए वो किस तरह से ट्राई कर सकते हैं जर्नलिज्म के फील्ड में, और उसके अलावा करियर के फिर जॉब से रिलेटेड क्या ऑप्शंस निकलते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इस पे अच्छे तरीके से मैं अपना आकलन करूँ और विचार रखूँ। देखिए, सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें चुनौतियाँ क्या है। क्योंकि आपने बोला कि ग्लैमरस, ये बड़ी ग्लैमरस फील्ड है, तो मैं उसके साथ शब्द जोड़ूंगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है और एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, कि आप अपने आप को अगर री इन्वेंट नहीं कर पाते, और साथ साथ वक्त के साथ आप उसमें अपने स्किल्स अपग्रेडेशन नहीं करते, तो आप सफर में पीछे रह जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि चुनौतियां बेशुमार हैं। वेरी चैलेंजिंग जॉब। और अगर आप समझ रहे हैं बिल्कुल 9 to 5 या 9 to 6 वाली जॉब है, ऐसा नहीं है। कि आप यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस एंड वर्किंग राउंड द क्लॉक। क्योंकि हमने देखता है वॉर जोन में जब जाते हैं पत्रकार, तो वो किन विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अगर समझे कि महज एक ग्लैमरस दिखने के लिए या फिर आप चेहरा बनेंगे और लोग बिल्कुल आप लोकप्रिय बन जाएंगे, तो वो मुझे लगता है कि बहुत आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। देयर इज मच मोर टू इट देन मीट्स द आईज। और यहाँ पर इसके अलावा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री है क्या, इसके मायने क्या है और इसका महत्व क्या है। कि चौथा स्तंभ बोला जाता है और प्रेस को बोला जाता है कि इट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बैकबोन है। तो यहाँ पर आपको, और दोनों में अंतर भी आपको समझ आना चाहिए कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर है। विकल्प आपके पास बहुत है, लेकिन अब दूसरी बात है कि जब आप कोर्स कर लेते हैं और आपने एक बीजीएमसी का कोर्स कर लिया 3 साल का, उसके बाद अब आप इंटर्नशिप चाहते हैं, यहां पर मुझे लगता है कि स्पेशलाइजेशन, कि अगर आपने 3 साल आपके लिए बहुत है, कि आप समझ सकते हैं कि आपने अब जरूर अंदाज लगाया होगा अपने वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को देखकर कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है, कौन से लाइन पकड़ना चाहते हैं। कि आप अगर आप टीवी इंडस्ट्री से हैं कि आप एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग में जाना चाहते हैं और साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं या एनिमेशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। और अगर कई बारी क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन होता है या समझ नहीं आता, तो आप सीनियर से या जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं या जहां पर आप जो आपको पढ़ाते थे, आप उनसे पूछ सकते हैं अपना आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सामने रखकर कि आपका झुकाव किस तरफ है, किस तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है, तो वो भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक बात समझनी है कि इंटर्नशिप, मैं चाहता हूं ये बहुत जरूरी बात है, ये बड़े ध्यानपूर्वक जितने भी आज आपके श्रोतागण सुन रहे हैं वो सुने इस बात को। कि देखिए, आपको अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं, वो आपको जॉब जरूर अच्छी दिला सकता है, लेकिन आपको जो करियर बनाना है, लंबे अरसे तक अपनी एक पहचान बरकरार रखना है अपने आप को और एक मुकाम तक पहुंचना है, तो वो आपकी डिलीवरेंस है। कि महज एक सिर्फ एक आपने एक पेपर डिग्री ले ली, उसका तो अपना महत्व ही है, लेकिन साथ साथ आप मुकाम तक तब पहुंचेंगे, अपनी एक पहचान तब तक नहीं तब बना पाएंगे कि जब आप सही मायने में डिलीवर करेंगे। क्योंकि आप चाहे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे टीवी इंडस्ट्री, कि वहां पर हर दिन एक चुनौती है, तो यहां पर आपको उसमें डिलीवर करना पड़ेगा। आपका योर वर्क शुड स्पीक वॉल्यूम्स फॉर इटसेल्फ, आपका काम बोलेगा। एक हमारे पास सवाल आया है सूरज का, मध्य प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि जिस इंस्टीट्यूट से इन्होंने कोर्स किया है, वो जो इंटर्नशिप जिन जगहों पर ऑफर कर रहे हैं वो इन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो ऐसे में अगर ये खुद इंटर्नशिप के लिए कहीं अप्लाई करना चाहें तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? बहुत बेहतरीन सवाल सूरज जी आपने पूछा है। उसका उत्तर यह है कि भले ही आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो संस्था जहां से आपने ये कोर्स करा है, वो लिमिटेड ऑप्शंस आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपकी खुद की क्षमता, आपकी काबिलियत आपको और जगह से इंटर्नशिप करा सकती है। आप पहले चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें कि आप कौन से, आपको लगता है अगर आप न्यूज़पेपर में किसी न्यूज़पेपर हाउस, मीडिया हाउस के साथ जुड़ना चाहते हैं या टीवी चैनल्स के साथ, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें, फिर वहां जाके आप प्रेजेंटेशन दें। आप जो वहां पर एचआर में या जो भी एक कंसर्न्ड ऑफिशियल है उनसे जाके मिलें, उनको जाके बताएं कि ये मेरे स्किल सेट्स हैं और ये मेरे आगे एस्पिरेशंस हैं, एम्बिशंस, और मैं यहां पर डिलीवर कर सकता हूं।
तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होता है यहाँ पर। इंटर्नशिप आपको 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या डिपेंड करता है कि अगर उनको आपका काम पसंद आता है, आप वहां पर डिलीवर करते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और वहां पर आप जैसे कहावत भी है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वहां पर आप कुछ करके दिखाते हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब क्या पता आपको वो रखा तो आपको महज इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पर आपको वो रोल्स पे भी ले आ सकते हैं। तो ऐसी कोई भी संभावना को आप नकार नहीं सकते, और हर कुछ चीज मुमकिन है। द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां आप गए जरूर एज एन इंटर्न है, लेकिन अपनी जॉब और अपनी प्लेस उस जगह पर बनाने के लिए आपको काम ऐसा करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा कि वहीं पर ही आपको जॉब मिल जाए, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आप उसी इंस्टीट्यूशन या उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करें। सर, और भी सवाल है हमारे पास, और अब कुछ सवाल जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। कुछ लोग सवाल करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, दबी आवाज में पूछ रहे हैं कि अगर हम जर्नलिज्म को करियर ऑप्ट करते हैं तो आज की डेट में सबसे ज्यादा सैलरीज जो है वो किस क्षेत्र में, मतलब जर्नलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो कहाँ पर ज्यादा स्कोप है? टीवी में, रेडियो में, प्रिंट में, डिजिटल में, कहाँ पे? और ऐसे में भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है उन करियर काउंसलर्स की जो बच्चों को ये दिशा देते हैं कि बेटा अगर आपने ये कोर्स किया तो अब आगे की राह क्या है और उस तरफ कैसे बढ़ना है। और ये काम आज के दिन में रेनबो हेल्पलाइन पर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीडिया एक्सपर्ट मिस्टर विपिन शर्मा। सर, हम बात कर रहे थे करियर इन जर्नलिज्म में, उस बारे में कि कोर्स कर लिया है अब जर्नलिज्म का, आगे सवाल ये उठता है कि करियर में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी जो फील्ड्स निकल रही है उसमें कौन सी फील्ड को चुने ताकि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हो। ये मैं बिल्कुल उनकी भाषा में बोल रही हूँ जिनकी भाषा में ये सवाल आए हैं, तो इस बारे में सर कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं विकल्पों की, तो यहाँ पर टीवी मीडिया का अलग एक महत्व है, चार्म है। प्रिंट क्योंकि सबसे पुराना है, कन्वेंशनल मीडिया है, तो उसका अपना अलग है, और वो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे रेलिवेंट। और अभी क्योंकि एक डिजिटल मीडिया की क्रांति आई है, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, डिजिटल मीडिया की, क्योंकि ये जो हम यूट्यूब्स देखते हैं या बाकी भी डिजिटल मीडिया में जो लोग आजकल जिस तरह से डिसमिनेशन ऑफ न्यूज इज हैपनिंग, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज हैपनिंग, सो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी एक स्टेप है। तो यहाँ पर जब जो लोग जैसे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, वो दैट्स अ वेरी गुड, दे आर गुड पे मास्टर्स, और यहीं पर डिजिटल चैनल्स में काफी अच्छा आजकल एक पे पैकेज मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके खुद के भी टैलेंट पे डिपेंड करेगा, आपके खुद के नेगोशिएशन पे, कि आप बताएं कि ये हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। KRAs, हमारे जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होंगे वो ये होंगे। तो वहां पर जब आप HR के साथ डिस्कस करते हैं, तो आजकल ये बड़ा, क्योंकि ये सब इवॉल्व हो चुका है। यहाँ पर वो पुराना आप समझे कि कोई एक थंब रूल है कि भाई यहाँ पर ये इसी तरह से चलेगा कि आपने गए तो वहां पर एक फिक्स पैकेज आपको मिलेगा। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू नेगोशिएशन कि विद योर HR मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनको आप ये आश्वस्त करें, उनको एश्योर करें कि यहाँ पर आप इतने काबिल हैं, इतने सक्षम हैं कि यहाँ पर आप यू विल नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बट यू विल बी एन एसेट। तो अपने आप में वो आपको आपसे इंप्रेस होकर आपसे एक उनको भी रीएश्योरेंस मिलेगी कि ये कैंडिडेट जो है इनको अगर ट्राई करा जाए 3 महीने 6 महीने के एक प्रोबेशन पे, तो ये हमारे लिए एसेट भी बनेंगे और आगे जाके इनका एक फोर्सी कर सकते हैं कि एक इनका एक लंबा भविष्य हो इस ऑर्गेनाइजेशन में। आज के लिए इस शो में बस इतना ही। बहुत जल्द किसी और शो में होगी आपसे दोबारा मुलाकात। इजाजत दीजिए मुझे और हमारे आज के मीडिया एक्सपर्ट मिस्टर विपिन शर्मा को। नमस्कार। आप इसी तरह से रेनबो के साथ जुड़े रहिए।